नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान (NDMP) भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है जिसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) द्वारा तैयार किया गया है। ये योजना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाई गई है। NDMP पहली बार 2016 में जारी की गई तथा बाद में 2019 और 2020 में इसे अद्यतन यानी अपडेट किया गया। इस योजना का उद्देश्य है आपदा जोखिम को कम करना, जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करना, त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत के अनुसार पुनर्निर्माण करना। 2. NDMP की आवश्यकता। भारत एक बहुआपदा देश है। यहाँ बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, सुनामी, महामारी आदि का खतरा बना रहता है। इसलिए एक समन्वित राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता थी जो सभी मंत्रालयों को एक दिशा में कार्य करने हेतु मार्गदर्शन दे, केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर तालमेल स्थापित करे, आपदा से पहले, दौरान और बाद की रणनीति स्पष्ट करे। 3. NDMP के उद्देश्य। आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करना, लचीला भारत बनाना। 4. NDMP का ढांचा। NDMP का ढांचा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप है, विशेष रूप से सेन्नाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और सतत विकास लक्ष्य। NDMP निम्न चरणों पर आधारित है। प्रिवेंशन यानी रोकथाम, आपदा के कारणों को कम करना। मिटिगेशन यानी शमन, जोखिम और प्रभाव को कम करना। प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी, आपदा आने से पहले तैयारी करना। रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य। रिकवरी यानी पुनर्वास, आपदा के बाद पुनर्निर्माण। 5. NDMP के प्रमुख घटक। हज़ार्ड रिस्क असेसमेंट, देश के विभिन्न भागों में जोखिम का आकलन। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, NDMA नेशनल स्तर पर, SDMA राज्य स्तर पर और DDMA जिला स्तर पर। कैपेसिटी डेवलपमेंट, प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और जन जागरूकता कार्यक्रम। अर्ली वार्निंग सिस्टम, समय पर चेतावनी देने की व्यवस्था। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, आपदा राहत कोष की व्यवस्था। 6. NDMP में शामिल प्रमुख आपदाएं। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, सुनामी, रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैविक आपदाएं। 7. NDMP की विशेषताएं। मल्टी हैजार्ड अप्रोच, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना, टेक्नोलॉजी आधारित प्रबंधन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर जोर और महिला, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा पर ध्यान। 8. बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्निर्माण ऐसा किया जाता है कि भविष्य में वही आपदा कम नुकसान पहुंचाए। उदाहरण, यदि भूकंप से भवन गिरा तो नया भवन भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जाएगा। 9. NDMP का महत्व। राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत दिशा प्रदान करता है, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, आपदा प्रबंधन को वैज्ञानिक और संगठित बनाता है, भारत को आपदा प्रतिरोधी राष्ट्र बनाने में सहायक। 10. निष्कर्ष। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान NDMP भारत की एक व्यापक और समन्वित योजना है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षित पुनर्निर्माण पर आधारित है। ये योजना भारत को रेजिलिएंट नेशन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA राज्य स्तर की सर्वोच्च आपदा प्रबंधन संस्था है जिसका गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया है। SDMA का मुख्य कार्य राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियां बनाना, योजनाएं तैयार करना तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। ये संस्था राज्य में आपदा जोखिम को कम करने तथा प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। 2. कानूनी आधार, लीगल बेसिस। SDMA की स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 14 के अंतर्गत की गई है। ये एक वैधानिक स्टैट्यूटरी निकाय है। हर राज्य में SDMA का गठन अनिवार्य है। 3. संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ SDMA। SDMA का अध्यक्ष, चेयरपर्सन, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। संरचना में शामिल मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, अधिकतम 8 सदस्य, एक उपाध्यक्ष यदि नियुक्त किया जाए। सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये व्यवस्था दर्शाती है कि राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। 4. SDMA के उद्देश्य। 1. राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन,
2. राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। 3. जिला स्तर पर योजनाओं का समन्वय। 4. त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था स्थापित करना। 5. जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना। 5. एसडीएमए के प्रमुख कार्य। 1. स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार करना, राज्य की विशेष परिस्थितियों के अनुसार नीति बनाना। 2. स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना, ये योजना राज्य की आपदा विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जाती है। 3. समन्वय, विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं जिलों के बीच तालमेल स्थापित करना। 4. संसाधनों का प्रबंधन, मानव संसाधन, उपकरण, राहत सामग्री आदि की व्यवस्था करना। 5. कैपेसिटी बिल्डिंग, राज्य में प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। 6. एसडीएमए का कार्यक्षेत्र। एसडीएमए राज्य में निम्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए कार्य करता है: बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा, भूस्खलन, जैविक आपदाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं। 7. एसडीएमए और अन्य संस्थाओं का संबंध। स्तर, संस्था, राष्ट्रीय एनडीएमए, राज्य एसडीएमए, जिला डीडीएमए। एसडीएमए एनडीएमए द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करता है और जिला स्तर पर डीडीएमए को निर्देश देता है। 8. स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी एसईसी। एसडीएमए के अंतर्गत एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्य करती है। ये योजना की क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करती है। 9. एसडीएमए का महत्व। राज्य स्तर पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, स्थानीय जोखिम के अनुसार योजना बनाना, राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार रणनीति, केंद्र और जिला स्तर के बीच समन्वय। 10. उदाहरण के लिए तटीय राज्यों में चक्रवात प्रबंधन पर विशेष योजना, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन प्रबंधन, सूखा प्रभावित राज्यों में जल संरक्षण रणनीति। निष्कर्ष, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीएमए राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की प्रमुख संस्था है। ये राज्य में नीति निर्माण, योजना निर्माण, समन्वय एवं कार्यान्वयन का कार्य करती है। एसडीएमए राज्य को आपदा प्रतिरोधी, डिजास्टर रेजिलिएंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।